नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप सभी? उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके नवीनतम पैटर्न के आधार पर मैं आपको करा रहा हूँ। चाहे अब वर्तमान में कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, चाहे आपको अभी कथन और आपको अभिधारणाओं वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, चाहे निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, स्टेटमेंट आधारित है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, मिलान वाले सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं नवीनतम पैटर्न के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके की हम बात करें तो राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास हम करने वाले हैं कंप्लीट। तो प्यारे साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति मैंने कक्षा 10 की पुस्तक है ना, वो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर 2 या 3 बार करा रखी है और अभी नवीनतम पैटर्न के आधार पर भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। लेकिन दोबारा से हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। अगर आप कक्षा 10 की पुस्तक करना चाहते हो लाइन टू लाइन, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक हो चाहे कक्षा 9th की पुस्तक हो, इससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है। और कक्षा 9th की पुस्तक भी मैंने कंप्लीट करा रखी है, कक्षा 10th की पुस्तक भी कंप्लीट करा रखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। जाकर क्लासों को अच्छे तरीके से देखिए, आपको आनंद आने वाला है। जिस प्रकार आपको पूछे गए थे ना, ग्रंथों का कालक्रम पूछा गया था, वो सारे कालक्रम करा रखे हैं मैंने। देवताओं का कालक्रम आपको करा रखा है मैंने, सभी का कालक्रम आपको करा रहा है। जो कक्षा 9th और 10th में दे रखा है सभी का कालक्रम है। सही 1857 का कालक्रम पूछे क्रांति का, चाहे एकीकरण का पूछे, चाहे प्रजामंडल का पूछे, चाहे किसान आंदोलन का क्रम पूछे, चाहे हवेलियों का किसका निर्माण कब हुआ, चाहे संतों का कालक्रम पूछे, सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा रखे हैं। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं राजस्थान की जियोग्राफी, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया, भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, राजस्थान की जलवायु पढ़ ली और आज हम टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं राजस्थान की मिट्टियां। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। देखिए कितने शानदार तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे नवीनतम पैटर्न के आधार पर। एक तरफ यहां पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी आपको व्याख्या के साथ करवाया जा रहा है, यानी आपका पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको और उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाता है। तो इसके हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 25 क्वेश्चन। ये देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन देखिए जो पूछे गए हैं 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी मैंने आपको कराए। 4th ग्रेड में किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, पशु परिचर में किस प्रकार क्वेश्चन आए, इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहाँ कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए हमारा पार्ट 2 रहने वाला है मिट्टियों का। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मर्दा वाले टॉपिक से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। मर्दा वाले टॉपिक से अगर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा कि फास्फोरस की कमी किस में है, नाइट्रोजन की कमी किस में है, ह्यूमस की मात्रा किसमें ज़्यादा पाई जाती है, जैविक पदार्थ की मात्रा किसमें कम पाई जाती है। यानी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वही मुश्किल बनेगा आपके लिए, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनेगा। तो देखिए क्या दे रखा है हमें पहला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको मैंने बताया था पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, यानी जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है वहां पर क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है? इसकी कम होती है। उपजाऊ क्या होती है? ये उपजाऊ एकदम कम होती है। उपजाऊ क्या होती है? ये
कम होती है। और इसमें लवणता की मात्रा, इसमें लवणता की मात्रा क्या होती है, लवणता की मात्रा उच्च होती है। और पीएच का मान भी इसमें क्या होता है, अधिक होता है। पीएच का मान उच्च होता है, लवणता इसमें अधिक होती है, उपजाऊपन इसमें कम होता है, जल धारण क्षमता इसमें कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और इस यहां पर पश्चिमी राजस्थान में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। अब देखिए यहां पर कोटा, कोटा कौन से क्षेत्र में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। चूरू पश्चिमी राजस्थान में आ जाएगा, यहां पर नागौर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। यहां पर कोटा प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आता है। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है श्रीमान, यहां पर तो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो यहां पर कोटा क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जहां पर क्या नहीं पाई जाती, मृस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके समझ में आया। यहां पर कल वाली क्लास अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि कितनी व्याख्या आपको मैंने बता रखी है। कोटा राइट आंसर हमारा आ जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बड़ा शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि लेटेराइट मृदा यानी लेटेर, पहले ही क्वेश्चन देखियो आप, यानी लेटेर है यानी सुत्यो पड़ी है वो कोई, तो बे में कमी आवेगी नहीं कि आवेगी कमी, चाहे फास्फोरस हो चाहे नाइट्रोजन हो, बे में क्या मिलेगी आपने, कमी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। यानी लेटा रहता है, सुता रहता है, सुत्या रहता है, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर यह कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी है, बिल्कुल सही है। यहां मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लोहे अस की उपस्थिति के कारण इसका लाल नजर आता है रंग, बिल्कुल सही है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में, ये बात फिर गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं, क्योंकि इसमें क्या पाई जाएगी, आपको कमी देखने को मिलेगी, चाहे वो नाइट्रोजन की कमी हो चाहे फास्फोरस की कमी हो, यानी इसमें क्या देखने को मिलेगी, कमी। क्यों, क्योंकि ये तो लेटा रहता है और जो लेटा रहेगा उसमें कमी आएगी। वो चाहे किसी क्षेत्र में देख लो, उसे घाटा ही होगा, लेटा रहेगा, क्या कहते हैं हम, नींद लेता रहेगा, सुत्या रहेगा, यानी वो क्या है प्यारे साथी, उसमें कमी हमें देखने को मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन है, ये प्रहरी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, जेल प्रहरी के क्वेश्चन में आया, पेपर में आया था ये क्वेश्चन। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होता है, बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, नहीं जी, लेटा रहे तो पर्याप्त मात्रा नहीं, इसमें कमी देखने को मिलेगी आपको। फिर देखिए लोहे की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग दिखता है, ठीक है जी। ये डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी यहां पर कौन सा हमें सही नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो अभी अभी बताया पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी आपको हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगी। हाड़ौती क्षेत्र बोले तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, या फिर कह दे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। इसे और किस नाम से जाना जाता है, चिका प्रधान मिट्टी है। ये किस प्रकार की मिट्टी है, चिका प्रधान मिट्टी है, रेगोर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है, रेगोर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। चिका प्रधान मिट्टी हो जाएगी, चिका प्रधान मिट्टी हो जाएगी। लाल मिट्टी के बारे में कल की क्लास में बताया था, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था कि जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, यानी यहाँ पर अलवर भरतपुर वाले साइड, आपको धौलपुर वाले साइड में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उत्तरी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी राजस्थान बोले तो गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी घग्गर नदी का जो बेल्ट है, नाली वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन काली मिट्टी के बारे में यहाँ पर संदर्भ में सही नहीं है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है,
यह कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह मृदा चावल, गन्ना एवं सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है। यह चिका प्रधान मृदा है, अभी आपको बताया था चिका प्रधान मृदा है। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं पाया जाता, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें क्या दे रखा है, सही नहीं दे रखा। किसके बारे में, काली मृदा के बारे में सही नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन है, मैंने खुद तो बनाए नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हो, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन, गंगानगर, हनुमानगढ़, अभी आपको बताया था, ये तो आ गया उत्तरी राजस्थान यानी घग्गर बेल्ट आ गया, नाली वाला क्षेत्र आ गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यानी ये आ गया पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा में कांकर परत स्थलाकृति पाई जाती है। कांकर परत स्थलाकृति पाई जाती है, ये हमें बताना है। जूनियर इंटरेक्टर एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आएगी शुष्क मृदा, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है, बोले तो रेतली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी, रेतली मिट्टी। बोल दे आपको कह दे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी में क्या है, ये पाई जाती है, कंकर परत स्थलाकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताना है तो बता दीजिए दोस्तों। इसमें पानी संग्रह क्षमता कम होती है, नहीं जी ज़्यादा होती है, ये तो पहला गलत हो जाएगा। यह उपजाऊ है, बिल्कुल सही है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लोह तत्वों की कमी पाई जाती है, गलत हो जाएगा। यह बालुई मिश्रण है, बिल्कुल सही है, बालुई का मिश्रण होता है इसमें। तो यहाँ पर बी और डी तो सही है, और ए और यहाँ पर सी क्या है, गलत दे रखा है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या आ जाएगा हमारा, केवल बी और डी आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, या तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में, या पूर्वी राजस्थान अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर, नागौर में तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कोटा बूंदी में हमें कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। बीकानेर, जोधपुर में भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मृदा की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी शुष्क मृदा बोले तो हमारा क्या आ जाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में हो जाएगा। रंग में लाल व लाल से भूरी, लवणीयता, प्रकृति, बलुई बनावट, ह्यूमस समृद्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कौन सी विशेषता नहीं है, तो ह्यूमस समृद्ध वाली विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। फिर देखिए लवणीय मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो लवणीय मृदा कहाँ पर पाई जाएगी भाई, लवणीय मृदा हमारे यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर में तो नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पीटीआई के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर देखिए जालोर और बाड़मेर देर का बिल्कुल सही है जी, यहाँ पर क्या पाई जाएगी, लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, पर्वतीय क्या है, कौन सी मिट्टी, आपको कह सकता है पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी आपको उदयपुर और कोटा में, उदयपुर और कोटा में देखने को मिलेगी। नवीन भूरी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर अभी अभी बनी है, नवीन यानी अभी अभी बनी है, तो अलवर और भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी, अलवर और भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी वो मिट्टी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। रेवरीना कहाँ पर मिलेगी, आपको जिप्सी फेरस बीकानेर में देखने को मिलेगी, रेवरीना गंगानगर में देखने को मिलेगी मिट्टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अवनलिका अपवर्तन, कल ही आपको बताया था सबसे ज़्यादा अवनलिका अपवर्तन की बात करें तो चंबल नदी जहाँ पर देखे तो झालावाड़ नहीं आएगा, दौसा नहीं आएगा, टोंक नहीं आएगा, करौली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवनलिका अपवर्तन या जल अपवर्तन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, करौली जिला आ जाएगा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण हित में नहीं है, भू संसाधनों के संरक्षण हित नहीं है। अतिचारण पर नियंत्रण करेंगे, बिल्कुल सही है। रसायनों को प्रोत्साहन करेंगे तो कैसे होगा भी, रसायनों को प्रोत्साहन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो भू संसाधनों के संरक्षण हित में नहीं है, भू संसाधनों के संरक्षण के हित में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी के बारे में कल ही बताया था। काली मिट्टी तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इसके बीच में पाई जाएगी, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूरू में नहीं आएगा क्योंकि चूरू में तो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी आ जाएगी। दौसा, जयपुर, टोंक, यहाँ पर आप हमारी कौन सी जलोढ़ मिट्टी का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ तो कौन सी आ जाएगी हमारी वर्टिसोल्स मृदा, काली मृदा आ जाएगी, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि पवन अपवर्धन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पवन अपवर्धन की बात करें तो शेल्टर बेल्ट हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पवन अपवर्धन की बात करें तो शेल्टर बेल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेल्टर बेल्ट बोले तो पेड़ों की कतारें लगा देंगे, भी पेड़ लगा देंगे। क्या कर देंगे? पेड़ लगा देंगे। जैसे हवा आ रही है तो यहाँ पर पेड़ लगा देंगे, तो यहाँ पर मिट्टी का अपवर्धन फिर कम होगा क्योंकि पेड़ रोक लेंगे हवा की, क्या हवा की स्पीड को मेंटेन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम होगा मिट्टी का अपवर्धन। काली मिट्टी के बारे में तो बता दीजिए। काली यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यह दोमट मिट्टी है, कैल्शियम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। चूरू, झुंझुनू, नागौर वाले क्षेत्र में नहीं जी, चूरू क्षेत्र में कैसे आ जाएगी ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोमट मिट्टी है, पोटास की मात्रा पाई जाती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और चूरू, झुंझुनू, नागौर नहीं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये पाई जाती है। रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं? तो रेंगती मृत्यु किसे कहेंगे भी? रेंगती मृत्यु कहेंगे हम मृदा और उसकी उर्वरता का हार से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये रेंगती मृत्यु हो जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी का यहाँ पर क्या है? अपवर्तन होना। मृदा की क्या है? उर्वरता की कमी होना, यही क्या है? रेंगती मृत्यु कहते हैं। मृदा अपवर्तन को रेंगती मृत्यु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लाल पीली मिट्टी के बारे में कल ही आपको बताया था। लाल पीली मिट्टी के बारे में बताया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ नहीं जी, बाढ़, जैसलमेर, जोधपुर नहीं जी, यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी है, यहाँ पर काली मिट्टी। काली मिट्टी तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। मरुस्थलीय मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? मरुस्थलीय मिट्टी आपको बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में देखने को मिलेगी। भरतपुर, धौलपुर, करौली में यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और लाल पीली मिट्टी सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मृदा विशेषता यथा किन की विशेषता? ये एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी के द्वारा। लवणों की उच्च प्रतिशतता, उच्च पीएच मान, जैविक पदार्थ की कमी, तो ये किसकी विशेषता है? ये रेतली या बालू मिट्टी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल लोमी मिट्टी के बारे में बताया था मैंने आपको कल की क्लास में कि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है भाई, बताया था ना कल की क्लास में। और इसका लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे अयस्क के कारण होता है। लाल रंग लोहे अयस्क के कारण होता है। काली मिट्टी के बारे में कल बताया था, चीका प्रधान है, लावा से निर्मित मिट्टी है। लावा से निर्मित मिट्टी है, रेगोर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में मिलेगी। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में मिलेगी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? शुष्क मिट्टी पाई जाती है। आसान सा क्वेश्चन है। शुष्क मृदा पाई जाती है और इसका पीएच मान क्या होता है? उच्च होता है। और लवणता भी इसकी क्या होती है? लवणता भी इसकी उच्च होती है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? पीएच मान हो गया, लवणता हो गई, और क्या ध्यान में रखना है भाई? और ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल्स मृदा कितनी बार बता दिया? काली मिट्टी, वर्टिसोल्स मृदा, हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी यहाँ पर अलवर, भरतपुर में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है श्रीमान। ठीक है जी। जैसलमेर, बीकानेर में तो हमारे यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। फिर देखिए डूंगरपुर और उदयपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लाल रंग किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के समृद्ध मृदा है, तो इस कारण इसका
लाल रंग पाया जाता है। कैल्शियम लवण ये इसमें रहित होती है भाई, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है। पवन द्वारा विस्थापित कौन सी होती है भाई? पश्चिमी राजस्थान में हवाएं चलती है तो रेगिस्तान में मरुस्थल तेजी से फैलता है ना, रेगिस्तान में नहीं, सॉरी, राजस्थान में मरुस्थलीय तेजी से फैल रहा है, तो यानी मरुस्थलीय मिट्टी क्या होगी भाई? ज़्यादा स्थानांतरित होगी और ये उर्वरता भी इसकी कम पाई जाती है, लवणता इसमें अधिक होती है। तो ये सारी डिटेल आपको बता रखी है। तो यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी आएगी, क्या आएगी? मरुस्थलीय मिट्टी आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए भाई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, कर दीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। चिक्का प्रधान कितनी बार बता दिया? काली मृदा के बारे में बताया ना, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बता दिया आपको कितनी बारी। लाल पीली मिट्टी में लाल अंश की मौजूदगी देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी में जल धारण और शोषण क्षमता कम पाई जाती है क्या? नहीं जी, जल धारण क्षमता इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक में 3 नंबर आएगा, नहीं, एक में 2 नंबर आएगा, फिर बी में 3 नंबर आएगा, सी में हमारा 4 नंबर आएगा और डी में 1 नंबर आएगा। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बोले तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल पीली मृदा लोहे अंश की मात्रा, मरुस्थलीय मिट्टी जल धारण क्षमता कम होती है, काली मिट्टी चिक्का प्रदान होती है, जलोढ़ मिट्टी रेतीली दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में नॉन कैल्सी ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? नॉन कैल्सी यानी खेल है कौन ही, क्यों कौन खेल है? क्योंकि बहन झुंझुनू ही कौन दिरा के दियो, झुंझुनू यानी झुंझुनू जिले में आएगी नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी। झुंझुनू, सीकर, जयपुर से उसे झुंझुनी इलाका नहीं दिया, टाबर है बेचारो, नानो सो नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, उसे झुंझुनू कौन लिया के दियो, जयपुर कौन लिया के दियो, तो वो किक्कर खेल है वो, यानी नॉन खेलसी याद रख लो, नॉन या नहीं, खेलसी यानी नहीं खेलेगा, तो झुंझुनू कौन लिया के दियो, क्या खेल है वो? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नॉन कैल्सी यहाँ पर आ जाएगा, जयपुर, सीकर तथा झुंझुनू जिला आ जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है भाई, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जी, इसमें कमी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन की क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। और देखिए पोटास और लाइम स्टोन की मात्रा कम होती है, नहीं जी, कम नहीं होती, इसकी अधिक होती है। एक नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जलोढ़ मिट्टी में, केवल उत्तरी राजस्थान में नहीं पूर्वी राजस्थान में भी पाई जाती है। तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो यहाँ पर यह गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मरुस्थलीय मृदा के बारे में बताने, उर्वरता कम होती है, लवणता अधिक होती है, बिल्कुल सी है। पानी की अत्यधिक मात्रा शोक धारण क्षमता कर सकती है, पानी गलत है भी, पानी जल धारण क्षमता इसमें कम होती है। पवन द्वारा स्थापित होती है, बिल्कुल सी है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बी नंबर गलत है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। फिर देखिए पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो पश्चिमी राजस्थान में तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी सारे के सारे, चाहे आरएएस का क्वेश्चन हो। ये देखिए आरएएस का क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो यहाँ पर पाई जाएगी एल्फी सोल्स मृदा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण देखें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो एंटीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा, यहाँ पर हमारे इंसेप्टिसोल्स मृदा और एल्फीसोल्स मृदा और वर्टिसोल्स मृदा। ये कितनी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में तो वर्टिसोल्स मृदा हो जाएगी, यहाँ 4 नंबर वाले पर एल्फीसोल्स मृदा हो जाएगी, ठीक है, एल्फीसोल्स मृदा हो जाएगी। 3 नंबर वाले में हमारी क्या आ जाएगी भी? 3 नंबर वाले में हमारी आ जाएगी इंसेप्टिसोल्स मृदा, इनसेप्टिसोल्स मृदा हो जाएगी। 2 नंबर वाली एरिडीसोल्स हो जाएगी, 1 नंबर वाली एंटीसोल्स मृदा हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार ये पाई जाती है। आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आपको क्रम पूछा जा सकता है मिट्टियों का कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये लीजिए लवणीयता और क्षारीयता का समाधान जिप्सम है। कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का लाल रंग किसके अधिकतर लोहे अयस्क के कारण होता है भी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में मूलतः पाई जाती है? तो इन एरिडिसोल्स मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एंटीसोल्स होता तो एंटीसोल्स कर देते। और पूर्वी राजस्थान में हमारी एल्फीसोल्स मृदा, पूर्वी राजस्थान में एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान में, इनसेप्टिसोल्स मृदा हमारे मध्य अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, और वर्टिसोल्स मृदा हमारी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाएगी, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी भाई अलवर भरतपुर में, जलोढ़ मिट्टी एक कोटा बूंदी में हमारी वर्टिसोल्स मृदा यानी काली मृदा आ जाएगी। तो सिरोही सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं आपको। अगर आपने कल वाली क्लास लगाई है ना तो आज आपका एकदम कल आपका बेस तैयार हो गया और आज आप फटाफट क्वेश्चन बता रहे होंगे। मृदा अपवर्धन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, अत्यधिक पशुचारण स्थानांतरित करती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि गलत हो जाएगा, और वन विनाश ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये क्या नहीं है दोस्तों, हमारा मृदा अपवर्धन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। दोमट मृदा में किसकी कमी पाई जाती है भाई? दोमट मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ये आपको बताया है, दोमट मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। भूरी मृदा मुख्यतः कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी भी? टोंक में भी है, भीलवाड़ा में भी है, बूंदी में भी, उदयपुर में, यानी 1 2 3 4 बाबा थारी जे का राइट आंसर 1 2 3 बोले तो 1 2 3 4 बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में प्रधानतः जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती भी? जलोढ़ मृदा धौलपुर में है, बीकानेर में नहीं पाई जाती, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है। काली मिट्टी राजस्थान की कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में नहीं, नाइट्रोजन की तो कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी नहीं जी, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 केवल 1 सही है, कथन 1 सही है, 2 गलत है, कथन 1 सही है, 2 गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कथन ए सही है और कथन नंबर 2 क्या है, गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन बताना है भी, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताना है, बता दीजिए मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में सबसे असत्य कथन। बेर, सहजन, करौंदा मरुस्थलीय में सुधार में उत्तम माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय मिट्टी पूर्वी राजस्थान में, क्यों मजाक करो मार सागे, इसी मजाक थोड़ी हो करे। पश्चिमी राजस्थान में बच्चा न पद टाबरा जामे नहीं आज ही कोई आज जामे वो बता दो क्या मरुस्थलीय मिट्टी कड़ा पाई जाए पश्चिमी राजस्थान में, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पवनों द्वारा विस्थापित है, कम उर्वर है, लवणता इसमें पाई जाती है उच्च। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है भाई, कौन सा सही नहीं है? उत्तरी व पूर्वी राजस्थान जिलों में पाई जाती है, हल्का भूरा लाल रंग होता है, गठन बलुई होती है, उपजाऊ मिट्टी है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में कोनियम में कमी पाई जावे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो लेटेराइट मृदा के बारे में बताने, लेटेराइट मृदा की भाई लेटेराइट वो कमी आओगी भाई, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और देखो ये डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी राजस्थान वाले भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है, बिल्कुल सही है, यानी ए और बी यानी दोनों के दोनों कथन सही दे रखे हैं, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दे रखे भाई बताना है। जलोढ़ मृदा में पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान नहीं, पश्चिमी में थोड़ी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं, कमी पाई जाती है। दोनों के दोनों कथन गलत है, कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। सीईटी 10+2 में एक क्वेश्चन आया था, दोनों के दोनों कथन गलत है, तो दोनों के दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं अभी, ठीक है 2 कथन दिए गए। फास्फेट की चट्टानें अधिकांशतः सुपर फास्फेट का निर्माण के में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों और फलों के फूलों के पोषण के लिए प्रयोग होती है, ठीक है जी। फास्फेट चट्टानें में टोनकर, बारिया का गुर्रा है, कानपुर, ढाकन, कोटरा एवं निम्नच पहाड़ियों में स्थित ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन और अरावली संरचना है भी। दोनों के दोनों कथन क्या सही दे रखे हमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन हमें क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे
दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है भी आंसर। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर सिरोही, बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर सिरोही राजमंद उदयपुर और राजमंद में नहीं पाई जाती, तो गलत हो जाएगा भी, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, गलत हो जाएगा भी, ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों गलत हैं। सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों गलत हैं, तो ए सही नहीं है, नहीं ये हमारा ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हमें दे रखे हैं भाई। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने सारे करा दिए हैं और फुल व्याख्या के साथ। कल वाली क्लास जरूर देख लेना दोस्तों, वहां पर आपको देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे। तो देखिए यहाँ पर कथन हमें दे रखा है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है भी। और इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में, क्यों बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है भी, पर्याप्त मात्रा नहीं कमी पाई जाती है, यानी केवल 1 सही है, 2 नंबर गलत है। कथन 1 सही है, कथन 1 सही है, कथन 1 सही है, कथन 1 सही है और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। एक और टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग 70 क्वेश्चन हमने किए, किसके, राजस्थान की मिट्टी टॉपिक के 70 क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले मैंने आपको सामान्य परिचय आपको करा दिया है, उसके बाद मैंने भौतिक प्रदेश टॉपिक आपको करा दिया, उसके बाद हमने जलवायु टॉपिक कर लिया है, जलवायु टॉपिक कर लिया, और अब हमने मृदा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैंने कक्षा 10 की पुस्तक आपको कंप्लीट करा रखी है, कक्षा 9 की पुस्तक आपको कंप्लीट करा रखी है, लाइन टू लाइन। जी हाँ दोस्तों, लाइन टू लाइन आपको मैंने कंप्लीट करवा रखी है, तो वो क्लासें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और इससे आपकी तैयारी भी शानदार, जानदार और मज़ेदार हो जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आरपीएससी तो फिर भी क्वेश्चन प्यारे साथियों बाहर चले जाते हैं, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, अगर आप अच्छे तरीके से क्लास लगाते हो तो प्यारे साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।